हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसे तैयारी चल रही है दोस्तों आप सभी की। अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ना। वेरी गुड दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए। आज का चैप्टर है दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी। इसमें ट्रेन का भी क्वेश्चन कराऊंगा और समय और दूरी का भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, विथ इजी एंड शॉर्टकट मेथड से, है ना दोस्तों। और आप आसानी से इसको सीख जाएंगे। कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों, उसके बाद मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए आज का क्वेश्चन ऐसा है, कह रहा है ए मैन राइडिंग हिज बाइसाइकिल कवर्स 150 मीटर्स इन 25 सेकेंड। व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों। कह रहा है एक व्यक्ति साइकिल से चलते हुए 150 की दूरी को 25 सेकेंड में तय करता है। गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। समझ गए क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन में ये कह रहा है दोस्तों कि एक कोई व्यक्ति है, वो साइकिल चला रहा है। ठीक है। तो वो साइकिल चला के 150 मीटर की दूरी तय किया। ठीक है दोस्तों, 150 मीटर की। तो उसको कितना टाइम लगा, 25 सेकेंड लगा। 25 सेकेंड में 150 मीटर की दूरी तय कर दिया। ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि उसका स्पीड बताइए। स्पीड मतलब गति बताइए, गति क्या था। ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं इसका, आपको गति भी नहीं पता होगा दोस्तों क्या होता है, तो मैं पहले गति, समय और दूरी, ये तीनों का क्या रिलेशन है वो बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट पहले इसका समझाता हूँ दोस्तों, उसके बाद फिर क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना दोस्तों। तो पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। ठीक है दोस्तों। देखिए ध्यान से यहाँ देखते रहिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, नोट डाउन भी करते रहिएगा और समझते जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी। ठीक है दोस्तों। तो देखिए समय और दूरी, और एक होता है क्या, स्पीड, गति। ठीक है। तो जो स्पीड होता है दोस्तों, स्पीड को गति भी कहते हैं। गति हिंदी में कहते हैं, स्पीड इंग्लिश में। तो इस, ये जो होता है दोस्तों, ये होता है डिस्टेंस। नोट डाउन करते जाइएगा दोस्तों। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब कितना दूरी तय किया और कितने समय में किया, तो वही उसका गति निकल जाता है, स्पीड निकल जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद कर लीजिएगा दोस्तों, इसको बहुत ही आसान है। ठीक है। अब देखिए, ये समझ गया आप स्पीड को। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस जैसे होता है दोस्तों, तो इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो मीटर होगा या किलोमीटर होगा। ठीक है। या कुछ और, जो भी दूरी का मतलब जो भी डिस्टेंस का यूनिट है वो होगा। ठीक है दोस्तों, माइल हो सकता है। तो ऐसे जनरली जो यूज होता है मीटर या किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अब टाइम की बात करें, टाइम, समय, तो समय का यूनिट क्या होता है बताइए, सेकेंड। या तो सेकेंड होगा या आवर होगा, घंटा। सेकेंड या घंटा या मिनट हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो जनरली जो यूज होगा वो सेकेंड या आवर। तो ये हो गया दोस्तों। तो जब डिस्टेंस का पता है यूनिट टाइम का, तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, गति का। अभी फॉर्मूला बताया था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो गति का यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, गति का यूनिट हो जाएगा या तो मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर है डिस्टेंस का, दूरी का, टाइम डिवाइड बाई टाइम था, तो डिवाइड बाई सेकेंड, या किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। ये यूनिट हो जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। वेरी गुड दोस्तों। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब एक कॉन्सेप्ट और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वो भी बहुत ही यूज होता है इस चैप्टर के क्वेश्चंस में। ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, यदि क्वेश्चन में आपको मीटर प्रति सेकेंड में गति दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, मतलब स्पीड मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है, बट आंसर हमको निकालना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है। यदि मीटर पर सेकेंड में दिया है और हमको क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर, या पूछेगा किलोमीटर पर घंटा में बताइए, मीटर पर सेकेंड में ना बता के। ठीक है। और सारा इन्फॉर्मेशन मीटर और सेकेंड में दिया रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में कराऊंगा आपको, यहाँ पे समझ लीजिए। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा, तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे बताइए, मीटर प्रति सेकेंड में मल्टीप्लाई बाई 18/5। ठीक है। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, किलोमीटर में बदलना होगा पर आवर में, तो 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, समझ गए। ये कॉन्सेप्ट समझ गए, कोई दिक्कत। जैसे स्पीड दिया हुआ है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और कहेगा इसको किलोमीटर पर घंटा में बताओ, तो 10 गुने, आपको बताए थे 18/5 से गुना कर देना है, तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर इतना। ठीक है, समझ गए। वेरी गुड।
तो आपको बस ये याद रखना है कि एग्ज़ाम में समय बचाने के लिए ये कैसे आता है, ये तो अब बता ही दूंगा, लेकिन ये लॉन्ग मेथड है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप बस ये जानिए कि जब भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना होगा तो गुना कर देंगे कितना से, 18/5 से। याद हो गया दोस्तों? और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, मीटर पर सेकेंड का बता दिया आपको, अब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। ऐसा भी कभी कभी आ जाता है, और आता ही है मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर में सारा इन्फॉर्मेशन दिया है और आवर में, घंटा में और किलोमीटर में, तो कहेगा मीटर पर सेकेंड में बताओ, मीटर और सेकेंड में। तो सीधा क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में जो दिया है उसमें गुना कर देना है 5/18 से। ठीक है, बस वो मीटर पर सेकेंड में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? जैसे 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, गुना कर देंगे 5/18 से, तो 10 गुने 5/18 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये याद हो गया। वहाँ पे 18/5, यहाँ पे 5/18। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा लोगों को, एग्जाम में भूल जाएंगे वो, 5/18 कहाँ पे गुना करना है, 18/5 कहाँ करना है। तो उसके लिए याद कर, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ याद रखने के लिए, ताकि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। ये कोई मेथड नहीं है, ऐसे ही बस बस याद करने के लिए बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से आता है ये सब। देखिए, ये किलोमीटर, यहाँ मीटर, तो कौन बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है, बताइए? किलोमीटर बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। तो जब भी बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो 5/18, 5/18 क्या है, 18/5 बड़ा है कि 5/18 बड़ा है, बताइए? 5/18, 18/5 बड़ा है, 5/18 छोटा है ना? तो जब भी बड़ा को छोटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब बड़ा में छोटा से गुना करेंगे तभी होगा। बस ये याद करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इजिली याद रहेगा आपको। तो जब भी आप कंफ्यूज हो 5/18 था कि 18/5, तो समझिए किलोमीटर पर आवर बड़ा है, उसको छोटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो छोटा वाला गुना करेंगे, तो 5/18 से गुना किए। और वहाँ मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर था, तो छोटा से बड़ा जा रहे हैं, तो छोटा में बड़ा से गुना करेंगे तभी तो बड़ा बनेगा, तो 18/5 से गुना करेंगे। समझ गए? बस ये याद रखने के लिए मैं ट्रिक्स बता दिया है ना दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट को आप याद कर लीजिए, या माइंड में प्रैक्टिस करते करते आ ही जाएगा, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ऐसा कह रहा था दोस्तों कि कोई आदमी है जो साइकिल से ट्रैवलिंग कर रहा है, मतलब जा रहा है, और टोटल डिस्टेंस वो डी से डिस्टेंस हो गया 150 मीटर कवर किया। कितने सेकेंड लिया उसके लिए साइकिल से? 25 सेकेंड का टाइम लिया। ये कह रहा था क्वेश्चन, भूल गए क्वेश्चन? देखिए, यही कह रहा है साइकिल से 150 मीटर 25 सेकेंड में तय करता है, तो उसका किलोमीटर पर घंटा में, देखिए इन्फॉर्मेशन मीटर और सेकेंड में दिया हुआ है, और पूछा किसमें है गति, किलोमीटर पर घंटा में, तो यूज हो जाएगा जो अभी कॉन्सेप्ट बताया। तो ऐसे ही ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अभी बताया आपको गति, स्पीड बराबर क्या बताया, डिस्टेंस, याद है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 150 डिवाइड बाई टाइम 25, तो ये कितना आ गया दोस्तों, बताइए? 6, है ना? 150 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा, भाग भाग। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक? तो 6 ये क्या आ गया, देखिए 150 मीटर में और 25 सेकेंड में, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 6 आएगा, ये 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। समझ गए? तो ये जो, क्योंकि स्पीड जो आया ये, है ना, समझ पा रहे हैं, स्पीड आएगा मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट होगा, कितना आया, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यदि मीटर पर सेकेंड में ऑप्शन रहता, यदि पूछता भी क्वेश्चन, तो यही 6 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाता, बट पूछा क्या है, किलोमीटर पर आवर में पूछा है ना दोस्तों, किलोमीटर पर आवर में। तो आपको हम बताया था, मीटर पर सेकेंड को यदि कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, छोटा से बड़ा में जाना हो, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे छोटे को, छोटा यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर बन जाएगा, 18/5 से। तो 6 गुने 18/5 से गुना कर देंगे, तो ये किलोमीटर पर आवर बन जाएगा मीटर पर सेकेंड से। ठीक है दोस्तों, समझ गए? अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बहुत ही आसान है। तो 6 गुने 18/5, 18×6 = 108 डिवाइड बाई 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, फर्दर इसको 108 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आएगा 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? बहुत ही आसान था।
आसानी से मैंने बता दिया आपको। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन का लाभ उठाते रहिए। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जितने भी वीडियोस डालूंगा वो आपके पास आसानी से आ जाए और आप सीख कर एग्जाम में सॉल्व कर पाएं। ठीक है दोस्तों। अब हमेशा की तरह मैं आपको इसका सुंदर सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं दोस्तों। तो ये रहा सुंदर सा इसका सॉल्यूशन विथ इसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट भी बता रखा हूं, आप इसे चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हमेशा मैं इसको समझाता हूँ, रिमाइंड कराता हूँ, तो रिमाइंड भी करा रहा हूँ। देखिए, स्पीड आपको बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितना दूरी तय किया कितने समय में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो हो गया स्पीड, उसका गति। एवरेज स्पीड एक होता है, इसका भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ये भी ध्यान रखिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड। सिर्फ स्पीड की बात करेगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में यदि दिया है सारा इन्फॉर्मेशन किलोमीटर आवर में, मीटर पर सेकेंड में यदि जरूरत पड़ रहा है तो बड़ा से छोटा में जाना है, तो बड़ा को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। वही मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बनाना है तो मीटर पर सेकेंड को 18/5 से गुना कर देंगे तो बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई एक व्यक्ति है जो साइकिल से 150 मीटर चलता है 25 सेकेंड में, तो उसका गति क्या था। तो 150 मीटर 25 सेकेंड, तो गति क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 150 डिवाइड बाई 25 डिवाइड कर लीजिए तो आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में गुना कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा बताइए, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा। कर लिए, आसानी से आ गया 21.6 किलोमीटर पर आवर। यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं ये समझा दे रहा हूँ आपको ये कैसे आया। ये 5/18 और 18/5 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ दोस्तों। देखिए क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होगा, इससे जानने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है दोस्तों, 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। ठीक है दोस्तों। 1 मिनट बराबर होता है टाइम यूनिट, समय वाला, 60 सेकेंड। ठीक है दोस्तों। 1 आवर, HOUR, 1 घंटा में होता है 60 गुने 60 सेकेंड। 60 मिनट होता है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट को सेकेंड में करेंगे तो 60 गुने 60 सेकेंड। तो 1 घंटा में कितना सेकेंड, तो 60 गुने 60, 3600 सेकेंड। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पता है तो वो भी निकल जाएगा दोस्तों, कैसे आया वो आपको पता चल जाएगा। तो अब देखिए, किलोमीटर पर आवर को सपोज चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, यही करना है ना दोस्तों। तो किलोमीटर बटे घंटा, इसको जब मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर में 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, अभी बताया, लिख दिया, डिवाइड बाई 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड, 60 गुने 60, अभी बताया, तो ये आ गया। अब देखिए 0 0 कैंसिल आउट, बचा क्या 5, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 36 को 2 से तो 18, तो इसीलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो। समझ गए। यही रिवर्स होगा, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर, तो यही रिवर्स हो जाएगा, 18/5 आ जाता है। समझ गए कॉन्सेप्ट। वेरी गुड दोस्तों। तो मैं सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं वही मेथड आपको बताता हूँ जो कम टाइम ले, आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर पाएँ जल्दी से, कम टाइम में। ठीक है दोस्तों। तो आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया और ट्रिक भी बता दिया। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन का लाभ उठाते रहिए विथ इजी एंड शॉर्ट ट्रिक्स।